हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जानेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं एंगल की, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर, इस पर हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की क्या वैल्यूज़ होती हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो ये टेबल याद करनी वैसे तो मुश्किल है, हर एक की वैल्यू आप याद करेंगे, भूल भी सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये टेबल बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगी और आप बना भी लेंगे। और अगर कभी भूलते हैं तो आप अपने आप 2 मिनटों में इस टेबल को बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, वो इसी टेबल पर बेस्ड है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर साइन, कॉस, टेन, इन सब की क्या वैल्यूज़ होती है उसे निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इस तरह से लिख लेना है और यहाँ पर लिखना है एंगल्स हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मेन एंगल्स हैं जिन पर वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। अब सबसे पहले 0 डिग्री के नीचे लिखो 0, 30 डिग्री के नीचे लिखो 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3 और 90 डिग्री के नीचे 4। ये तो फर्स्ट स्टेप था। स्टेप 2 में आपको इनके नीचे अपॉन 4 करना है। तो सबके नीचे अपॉन 4 कर दीजिए। ये हमारा हो गया 3/4, 4/4। स्टेप 3 में आपको इनको स्क्वायर रूट में डालना है। तो हमने इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया सभी को। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 ही होगा। अब 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ हम लिख देंगे थीटा, जो साइन 0 डिग्री पर है वो है 0, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू आती है 1/2। अब 45 डिग्री पे निकालते हैं। तो 45 डिग्री में 2/4 है, हम इसे कट कर सकते हैं। 2 और 4, 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये हो गया रूट 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, पर 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसे रूट 2 में ही रहने देंगे। इसी तरह से 60 डिग्री पर आते हैं। अब 3 और 4 आपस में तो कट नहीं रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये हो गई रूट 3/2। अब 90 डिग्री पर देखो, 4 और 4 आपस में कट गए 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो ये हमारी साइन की वैल्यूज़ आ गई 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस ये लाइन अगर आपकी आ गई तो आप बाकी सारी 5 लाइंस अपने आप बना सकते हैं। जो साइन थीटा की वैल्यूज़ थी वो निकाल ली। अब कॉस थीटा की निकालते हैं। कॉस थीटा में आपको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जो 90 डिग्री वाली थी वो यहाँ आ जाएगी, यानी कि 1 आपका 0 डिग्री पर आएगा। √3/2 जो 60 डिग्री पर है वो 30 डिग्री पर हो जाएगा। 45 डिग्री पर 1/√2 है, वो वहीं पर आ जाएगा। अब जो हमारा 1/2 30 डिग्री पर था वो इधर शिफ्ट हो गया 1/2, और जो हमारा 0 है 0 डिग्री पर वो 90 डिग्री पे चला गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये जो सीरीज़ थी हम इसे उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। पहले 1 आएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो ये हमने निकाली साइन और कॉस। अब पहले हम कॉसेक की निकालते हैं, फिर मैं आपको टेन की सिखाती हूँ। हमने देखा था जो कॉसेक होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है सेक का, यानी कि कॉसेक को निकालने के लिए 1/sin होता है। तो जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं साइन की, इसको 1/ कर दो। तो कॉसेक में 1/0 क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन होता है, कोई वैल्यू नहीं निकलती। तो आप यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। मैं इसके लिए शॉर्टकट में लिख रही हूँ ND। अब 1/2 का इन्वर्स करो, 1/2 तो 2 पर चला गया, तो यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू 2। इसको रिवर्स करना है बेसिकली आपको। 1/√2 को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? √2। √3/2 को इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा? 2/√3। और 1 को इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा?
1। तो ये हमने किसकी निकाली, कॉसेक की वैल्यू निकाली। अब जो कॉसेक की वैल्यू है वही सेक की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। कैसे, जैसे साइन और कॉस में हमने उल्टा किया था, वैसे ही कॉसेक और सेक में भी हम करेंगे। सबसे पहले जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर 2/√3 है वो यहाँ आ जाएगा, √2 यहीं रहेगा, 2 हमारा इधर आ जाएगा और नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कॉसेक और सेक का, जैसे साइन और कॉस का रिलेशन था, कॉसेक और सेक का रिलेशन है। या आपको पता है कॉस और सेक में भी क्या रिलेशन है, ये याद ना रहे तो दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको। कॉस और सेक का आपको पता है कि कॉस और सेक में भी सेम रिलेशन होता है। जो सेक होता है, सेक थीटा, वो 1/cos थीटा होता है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको उल्टा कर दो। कॉस की वैल्यू 1 है, 1/1 1 होती है। √3/2 को उल्टा किया तो क्या आया, 2/√3। 1/√2 को उल्टा किया तो क्या है, √2/1 यानी कि √2। 1/2 को उल्टा किया तो क्या आया, 2। 0 को इन्वर्स किया तो नॉट डिफाइंड। तो ये हमने 1 से ही ये चारों निकाली। अब हम tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि साइन और cos की वैल्यू को बटे में लिखना है, अपॉन में लिखना है। तो हम 0 डिग्री पर देखते हैं क्या होगा। 0 डिग्री पर साइन क्या है, 0, और cos क्या है, 1। तो 0/1 इज 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। अब 30 डिग्री पर देखते हैं। तो 30 डिग्री पर क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/2/√3/2। तो ये हमारा 2 से 2 कटा तो बचा 1/√3। क्लियर। इसी तरह से 45 डिग्री पर इन दोनों को अपॉन में लिख दो। अब देखो 1/√2 अपॉन 1/√2 एक दूसरे को काट दिया, क्या आया, 1 आया। नेक्स्ट 60 डिग्री पर देखते हैं। 60 डिग्री पर क्या है, √3/2, उसके बटे में cos का क्या है, 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √3। अब 90 डिग्री पर देखते हैं। 90 डिग्री पर साइन है ऊपर 1 और नीचे 0। अब 1/0 हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan का उल्टा, इसको इन्वर्स कर दो। ठीक है, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा में भी रिलेशन कैसा होता है, वो भी इन्वर्स का रिलेशन होता है। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो इसको उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा कर देंगे तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से 1/√3 को रिवर्स कर दो तो हो गया √3। 1 का इन्वर्स किया 1, √3 का इन्वर्स किया तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड का इन्वर्स किया यानी कि 1/0 क्या किया, 1 ये 0 होता है, इसका इन्वर्स किया तो 0/1 जो कि बन जाएगा 0। ये हमारा cot थीटा का बन गया। और आप एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू इस तरह से जा रही है, cot थीटा की वैल्यू ऐसे जाएगी, पहले नॉट डिफाइंड √3, फिर 1, 1/√3, 0। तो मैंने आपको यहाँ 2 मेथड समझा दिए इनकी वैल्यूज़ को निकालने के। आप कोई भी मेथड याद रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इस टेबल को समझा देती हूँ। स्टेप 1 में क्या किया था हमने, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था। स्टेप 2 में सबके नीचे 4 लिखा था। स्टेप 3 में हमने अंडर रूट किया था, तो 0/4 का हुआ 0, 1/4 का आया 1/2, 2/4 को हमने कट कर दिया तो 1/√2 आ गया। √3/4 को हम कट नहीं कर सकते थे तो ये हो गया √3 और 4 का स्क्वायर रूट आया 2। 4/4 को कट किया तो 1 आया और √1 का 1 होता है। जो आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, cos थीटा को उल्टे क्रम में लिखना शुरू कर दो, यानी कि 0 पीछे, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ √3/2, यहाँ 1। जो हमने साइन और cos में किया, cosec के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। 0 है, 0 का उल्टा करते तो नॉट डिफाइन होता है, ये याद रखना। 1/2 का उल्टा किया 2, 1/√2 का रिवर्स किया तो √2, √3/2 का रिवर्स किया तो 2/√3, और 1 का इन्वर्स किया तो 1। इसी तरह से सेक थीटा और cos थीटा का रिलेशन होता है, तो 1 का इन्वर्स किया 1,
√3/2 का इन्वर्स किया तो 2/√3, 1/2 का किया तो 2, 0 का किया तो नॉट डिफाइन, क्योंकि 0.1 हो जाता है 1/0 और नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइन हो गया। अब टेन थीटा की बारी। टेन थीटा में हमें अपना फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1, 0.1 0, 1/2 ऐसे ही √3/2 किया तो 2 हमारे पास क्या आया, टेन की वैल्यू 1√3, 1√2 और 1√2 को लिखा तो 1, √3/2 और 1/2 को किया तो √3 और 1/0 किया तो नॉट डिफाइन। और कॉट थीटा के लिए इनको हमें क्या करना है, फिर से रिवर्स करना है, क्योंकि इनका भी इन्वर्स रिलेशन होता है। 0/1 का 1/0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा किया √3, 1 का उल्टा किया 1, √3 का उल्टा किया 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा किया तो 0। 0 और नॉट डिफाइन आपस में इन्वर्स होते हैं। तो ये टेबल आप एक दो बार बनाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, और एग्ज़ाम में ये आप साइड में बना लें, नहीं तो सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न कर लो। साइन की ऐसे करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज़ लर्न करो। इसी से बाकी भी आप अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको रिलेशनशिप अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन किसका इन्वर्स है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैथ्स को इंजॉयबल तरीके से पढ़ने के लिए इस तरह की हमारी वीडियोस को हमारे चैनल पर देखते रहें।